वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा समस्त भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन चारों पुत्रों में राजा दशरथ श्री राम को अधिक चाहते थे। श्री राम राजा दशरथ का अधिक प्रिय थे। इसका क्या कारण था? तो कुल की मर्यादा को बनाए रखने में चारों भाइयों में से श्री राम का योगदान अति उत्तम रहा। और भी कारण थे। तो जिस तरह से एक कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें अपने पूर्वजों का सहारा लेना पड़ता है, हमारे पूर्वजों के कर्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कार का बड़ा योगदान रहता है। ठीक उसी तरह से श्री राम को बचपन से पूरा जीवन पर्यंत ऋषि मुनियों के साथ रहने के वजह से इनमें उत्तम संस्कार मिला। और यही कारण था कि वे अपने कुल की मर्यादा को 100% बना कर रखे। यहां तक कि अपनी मर्यादा को अपने पूर्वजों से अधिक ही बनाकर रखा, कम होने नहीं दिया। राजा दशरथ के कुल में जितने भी राजा हुए उनमें सब के सब राजा एक से एक हुए थे। एक राजा तो ऐसे हुए, राजा सगर, जिन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से धरती पे लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। लेकिन उनके बाद जो राजा हुए, राजा असमंज, उन्होंने कोशिश किया। राजा सगर के बाद असमंज हुए, उन्होंने कोशिश किया। राजा असमंज के बाद अंशुमान हुए, अंशुमान के बाद राजा दिलीप हुए। ये सब के सब ने गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल हुए। अंत में भागीरथ एक ऐसा राजा हुए जिन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से लाने में सफल हो गए। इस तरह से राजा दशरथ के कुल में जितने भी राजा हुए सब एक से एक हुए थे। अंत में राजा राम, जो 4 भाइयों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका कारण उत्तम होने का यही था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे जो मर्यादा के खिलाफ हो। दूसरी सबसे बड़ी बातें हैं कि बचपन से लेकर अंतिम समय तक अधिकतर समय वो ऋषि मुनियों के साथ बिताया, जिनसे बाहर में रहते हुए भी, घर से दूर रहते हुए भी उनको इतना आभास था कि हमें पिता के लिए क्या जरूरी काम करना है जो उनके कुल के लिए, उनके नाम के लिए, उनके मान प्रतिष्ठा मर्यादा के लिए उत्तम होगा। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके कुल या मर्यादा में दाग लगे। यहां तक कि जब राजा दशरथ प्राण छोड़ दिए थे, उसमें भी एक पुत्र का धर्म श्री राम ने जंगल में रहते हुए निभाया था। अब यहां देखिए, जब राजा दशरथ अपने 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ कर देते हैं और विश्वामित्र मुनि उन्हें साथ ले जाते हैं,
तो वर्षों तक विश्वामित्र मुनि के साथ वो जंगल में रहते हैं। जंगलों में ऋषि मुनियों का साथ, एक से एक संस्कार उन्हें मिला। और जब विश्वामित्र मुनि के साथ समय बिताने के बाद धनुर्युद्ध में शामिल हुए, और धनुर्युद्ध में शामिल होने के बाद शादी के उपरांत जब श्री राम और राजा दशरथ को एक जगह एकांत में बैठने का मौका मिला, तो राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम से पूछते हैं कि राम, तुम्हें विश्वामित्र मुनि के साथ रहकर कैसा लगा? क्या क्या सीखा वहां तुमने? किसी तरह का कष्ट तो नहीं हुआ? श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, जंगलों में भी जहां उनका आश्रम हुआ करता था या जहां वो अपना आश्रम बनाते थे, सुबह उठकर देव पूजन के बाद मैं आपका स्मरण करता था। क्योंकि आपको पता होगा कि राजा दशरथ के चारों पुत्र सूर्योदय के पहले उठकर अपने से बड़ों को चरण स्पर्श करते थे, अपने गुरुओं का चरण स्पर्श करते थे। उसके बाद वो पूजा पाठ कर कर अपने कामों में लगते थे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। ऐसे संस्कार थे चारों पुत्रों में, बचपन से ही मिला था। संस्कार अपने मां से बच्चों में मिलता है। सुबह उठकर पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। उसके उपरांत देवताओं का पूजा कर अपने काम में लगते थे। आज के समय के बच्चों की अगर हम बात करें तो आज के बच्चे आराम करने का फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। पहले आराम करना है, 9, 10, 11 बजे सोकर उठना है, फिर जल्दी जल्दी अपने काम पे लग जाना है। अगर छुट्टी का दिन रहा और उसे तंग ना किया जाए तो संभवतः 3-4 बजे तक वो सोते ही रहेंगे। आज का ये संस्कार है। आज के बच्चे जब बाहर में रहते हैं तो बाहर में रहने के कारण वो अपने घर के वातावरण को, घर के संस्कार को ही भूल जाते हैं। वो घर में भूल जाते हैं, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। यहां मैं एक छोटा सा कहानी जो अपने जीवन में देखा है, उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था किसी कॉलेज से, तो वहां की ये घटना है। हमारे साथ हमारे 6 सीनियर थे, उसमें मैं सबसे छोटा था जूनियर में, और 2 सीनियर थे जो हमारे साथ रहते थे। एक समय की बात है, दोपहर का समय था, गर्मी का समय था। हमारे 2 सीनियर थे, भैया बोलते थे हम लोग। दोपहर के समय में दोनों भैया के पिताजी आए, एक एक करके। पहले एक भैया का पिताजी आए, तो जब वो भैया दूर से देखा कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि रंजीत, तुम बोल देना कि मैं बाहर गया हूं, मैं यहां नहीं हूं। इतना कहकर वो तुरंत निकल गए वहां से। मैंने कहा क्या क्या बात है? नहीं नहीं, बाद में बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को नहीं पता कि उनके पिताजी थे, ठीक है। वो बाहर निकल गए। जब वो आदमी आया, मैंने देखा घुटने तक धोती था और हाफ बांह का कुर्ता पहने हुए, सिर पे राशन का सामान था, चावल, दाल के आटा, गेहूं एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें थी। बेचारे गर्मी से परेशान थे। दरवाजा पर आए और उन्होंने आवाज लगाई अपने बेटे के नाम से। मैंने कहा भैया तो नहीं है, वो तो बाहर गए हुए हैं। मेरे को नहीं पता कि क्या बात था। ठंडी सांस लेकर बेचारे वहीं बैठ गए। मैंने कहा नहीं अंकल जी अंदर आइए। तो नहीं 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 नहीं, ये उसका राशन है, मैं लेते आया हूं, तुम इसको रख लो, मुझे वापस लौटना भी है, दूर से आया हूं, गांव जाना पड़ता है। मुझे आभास हो गया कि शायद इनके पिता होंगे। मैंने सामान रख लिया और चले गए।
लगभग आधा घंटा के बाद एक फिर गार्जियन आए। वो दूसरे भैया के पिता थे। उन्होंने भी कहा दरवाजे पर आने के बाद बेटा का नाम लेकर कि वो नहीं है। हम कि हाँ भैया हैं, मैंने बुलाया। आते के साथ उन्होंने सामान को अंदर रखा और अपने पिता के हाथ को पकड़कर अपने कमरा में ले गया, वहां बैठाया। हाथ पैर धोने के लिए एक बाल्टी एक लोटा दिया। हाथ पैर धोने के बाद पंखा नहीं था, बिजली फैन नहीं था, हाथ से उसने पंखा किया, चीनी का शरबत बनाया, नींबू डाल दिया, पिलाया, हाल समाचार पूछा। फिर खाने के लिए पूछा गया, लेकिन हम लोग तो खुद खाना बनाते थे, खाते थे, सुबह खा लिया, शाम खा लिया, बीच में तो कुछ रहता नहीं था। तो भैया बनाने लगे तो मैं आगे बढ़ा कि चलिए मैं बना देता हूँ। भैया के पिता बोले कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, खाना का कोई जरूरत नहीं, मैंने खाना खा लिया है, मैं खा के आया हूँ, इसलिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। ये राशन था, मैं कुछ काम से आया था तो लेते आया। और उसके बाद भैया अपने पिता के साथ आधा घंटा एक घंटा विश्राम करने के बाद वो चले गए। मेरे मन में आया कि एक वो भैया थे जिन्होंने अपने पिता के डर से रूम से बाहर निकल गया, और एक भैया ये हैं जिन्होंने अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया। सोचिए जरा। बाद में पता चला कि जो भैया अपने पिता के डर से घर से रूम से निकल गया था, उनको एक गलानी हो रही थी, उनको इंसल्टिंग फील हो रही थी कि मेरा पिता है वो एक लंगोटी पहन के आया है, एक हाफ कुर्ता पहन के आया है और खाली पैर आया है, बड़ी हुई दाढ़ी है और सिर पे राशन लेके आया है। शर्म लग रही थी इसलिए चला गया। मैं समझता हूं इससे महा बेवकूफ या नालायक बच्चा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें मेरे को समझ में नहीं आया था मामला क्या है, वो तो बाद में समझ में आया। उनको ये खराब लग रहा था कि हमारे आसपास के जो लोग देखेंगे, हमारा जो फ्रेंड देखेगा, वो क्या कहेगा कि इसका पिता कैसे रहता है। अरे हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं, घुटने तक तो लंगोटी होती है। दूसरी बात, कुछ भी हो तो हमारे जनक है, वो हमारे पिता है, उनको इस तरह से हम व्यवहार करेंगे। यहाँ राम को देखिए, हमें राम भगवान से सीख लेना चाहिए, हमें श्री राम से यहाँ सीख लेना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए जो तुलसीदास ने श्री राम के लिए लिखा, उसके जगह पर इस तरह के बच्चों के लिए जो अपने पिता के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, उसके लिए मैंने एक 2 लाइन की पंक्तियां बनाई है। वो है कि प्रातः काल उठ के कर्म काठी, प्रातः काल उठ के कर्म काठी, मात पिता गुरु दिखावही लाठी। और कुछ हो नहीं सकता, और कुछ नहीं हो सकता इसकी जगह पर। ऐसे संतान तो यही करेंगे ना, घर जाकर वो 10 बात बोलेंगे अपने पिता को कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी, इस तरह से आया, खाली पैर आया, गंदे कपड़े में आया, एक लंगोटी पहन के आया, मेरा फ्रेंड क्या कहेगा, मेरा दोस्त करे। जिसने तुमको जन्म दिया उससे बढ़कर तुम्हारा पिता का लंगोटी नहीं है, जिसके बदौलत तुम बाहर में रह रहे हो, जिसके बदौलत तुम बाहर में पढ़ रहे हो, तुम्हें संस्कार, तुम्हें सरस्वती की कृपा से विद्या हासिल हो रही है, उसके डर से तुम भाग रहे हो। हमें श्री राम जैसे पुत्र से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो जब राजा दशरथ ने श्री राम से ये पूछा था कि विश्वामित्र मुनि के साथ रह के तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई, तुमने क्या सीखा, तो श्री राम ने जवाब दिया कि जो आपके मार्गदर्शक करते हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, भला उनके साथ रहकर मुझे किस तरह का कष्ट होगा। वो तो संस्कार के अनंत समुद्र हैं, मैं तो थोड़ा सा अंश सीख पाया उनसे, और उनके साथ रहकर एक से एक ऋषि मुनियों का दर्शन किया, एक से एक चीज सीखने का मिला मुझे, मैं उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। एक वो पुत्र है। जब राजा दशरथ पूछते हैं
कि राम, तुम्हें अपने भाइयों की तो याद आती होगी, अपनी मां की तो याद आती होगी। तो राम ने सीधे शब्दों में कहा कि पिताश्री, मुझे अयोध्या के कण कण याद आते थे। घर परिवार की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपने मुझे जिस तरह का उत्तरदायित्व देकर के विश्वामित्र मुनि के साथ भेजा था, उस उत्तरदायित्व को संभालने के लिए, उस काम को करने के लिए कहीं हमसे गलती ना हो जाए, इसके लिए मैं काम पर ज्यादा ध्यान देता था और उस काम को करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में आप हमारे दिल के अंदर बैठे रहते थे, ऐसा मुझे लगता था। ये एक पिता और ये एक पुत्र है कि पुत्र घर से बाहर है, ऋषि मुनियों के साथ जंगल में है, लेकिन अपना काम करते हुए मन में अपने पिता का वचन रखे हुए है, अपने पिता का संस्कार रखे हुए हैं। राम को लग रहा था जंगलों में भी कि पिता हमारे दिल में बैठे हुए हैं और हमें वो मार्गदर्शक कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो। एक पुत्र है। राजा दशरथ भाव विह्वल हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आगे मैं बोलूं तो क्या बोलूं। वो इसीलिए कि श्री राम कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे, इतने बड़े बड़े काम को करके आए थे विश्वामित्र मुनि के साथ। राजा दशरथ कहते हैं कि राम, तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मैं इस बुढ़ापा को हासिल करने के बाद भी नहीं किया। श्री राम यहां पर बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, पिताश्री, यह कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे पता है कि आप ये तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ राजा में से एक हैं और दूसरा राजा जनक। दोनों स्वर्गलोक आया जाया करते थे। जब वहां किसी तरह का प्रोग्राम होता था, फंक्शन होता था, तो आप स्वर्ग तक जाते थे। तो आपका तो इतना उत्तम व्यवहार था, इतना उत्तम कर्म था कि ईश्वर आपको बुलाते थे। मैं तो धरातल पर ही घूम रहा हूं, मैं तो जंगल जंगल में घूम घूम कर सीख लिया है, आप तो स्वर्ग तक पहुंच चुके हैं। इस पर राजा दशरथ कहते हैं, नहीं राम, ये तुम्हारी गलत सोच है। गलत सोच इसीलिए है कि तुम हमारे साथ रहा नहीं। तुम अच्छे संस्कार जंगलों में रहकर प्राप्त किया, लेकिन मैं उतना अच्छा संस्कार इस बड़ा महल में रहकर भी नहीं प्राप्त कर सका। मैंने जो भी काम किया वो राजा के रूप में किया, राजा किया, मैं नहीं किया, एक पिता ने नहीं किया। एक राजा वही काम करता है जिसमें उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़े, प्रजा के लिए कम करता है। लेकिन तुमने तो वो काम किया है जो समस्त साधु संत ऋषि मुनियों और प्रजा सबके लिए किया और अपने कुल के मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया। तुमने अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया। श्री राम कहते हैं कि पिताश्री, ये आपकी सोच है, क्योंकि आप एक पिता हैं। एक माता पिता के नजर में उसका संतान उत्तम ही होता है, लेकिन मैंने तो वही काम किया जिसका संस्कार हमें आपसे मिला था। आपने मुझे जो सिखाया बचपन में, मैंने तो वही काम किया। सदा मैं यही सोचकर रहा कि वैसा काम ना करूं जिससे आपका, आपके कुल का बदनामी हो। एक देखिए पुत्र के रूप में श्री राम हैं, एक पुत्र के रूप में मैंने जो कहानियां आपको सुनाई वो भी है। आगे राजा दशरथ पूछते हैं कि राम, और तुमने क्या सीखा? श्री राम कहते हैं कि पिताश्री, मैंने एक से एक साधु संतों के संपर्क में आकर एक से एक ऐसे संस्कार सीखे जिसके सामने अज्ञानता का अंधेरा ठीक उसी तरह से दूर चला जाता है जिस तरह से सूर्योदय के समय सूरज के प्रकाश से
अंधेरा दूर हो जाता है। इस तरह से राम कहते हैं कि पिताश्री, जंगलों में तो मैंने जो कुछ भी किया, वन में रहकर जो कुछ भी किया, सभी आपकी प्रेरणा से ही किया, उसमें मेरा अपना कुछ भी योगदान नहीं था। इस पर राजा दशरथ बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं कि राम, अगर तुम सब कुछ मेरी प्रेरणा से किए हो, तो राजा जनक के यहां जब धनुर्यज्ञ में शामिल हुआ था, तो वहां मैंने कब प्रेरणा तुम्हें दिया था? वहां तुमको प्रेरणा देने वाला कौन सा पिता था? वहां तो राजा दशरथ नहीं था। एक से एक राजा आए जिन्होंने उस धनुष को हिला तक नहीं सका, और उसको हिलाने वाला ही नहीं, उसे उठाकर धनुष चढ़ाकर उसे धनुष को तोड़ देने वाला मेरा पुत्र राम था। इस राम को प्रेरणा कौन दशरथ ने दिया था? राम कहते हैं कि पिताश्री, मार्गदर्शक के रूप में आपने जो मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान को यूटिलाइज करने के लिए, उस ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए पिता का या किसी भी गार्जियन का साथ में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। बस केवल ज्ञान को याद रखना है, संस्कार को याद रखना है, मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए काम करते जाना है। मैंने तो वही किया। इतना सुनने के बाद राजा दशरथ कहते हैं, धन्य है राम, तुम धन्य है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं क्या, पूरा धरती गर्व से भर गया है। मैंने तो एक राजा के रूप में काम किया, लेकिन तुमने तो निस्वार्थ होकर देवता तुल्य बनकर काम किया। राम ये बात सुनकर शर्मा जाते हैं और इतना ही कहते हैं कि हे पिताश्री, आपको जो भी लगता हो, लेकिन मैंने तो यही सीखा है कि हर माता पिता के नजर में उसका पुत्र कितना ही अवगुणों से या गुणों से परिपूर्ण हो, अच्छा ही लगता है। एक माता पिता के लिए उसका पुत्र उत्तम ही लगता है, इसलिए कि वो अपने पुत्रों में अवगुण को नहीं देखता। आप भी हमारे अंदर अवगुणों को नहीं देख रहे हैं, केवल गुण को देख रहे हैं, इसलिए मैं आपकी नजर में उत्तम हूं। इस कारण से श्री राम राजा दशरथ के चारों पुत्रों में से अधिक प्रिय पुत्र कहलाए। और भी हम आगे बहुत सारी घटनाएं देखेंगे। कृपया आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आप अपने बच्चों को भी कुछ शिक्षा दे सकें। आप रामायण भी देख सकते हैं, वो तो और अच्छी बात है। आज का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं, लेकिन अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।